मेरे साथ अलकमा भाई हैं और इनका यूके का वीज़ा ग्रांट हुआ है। हम इनसे पूछेंगे कि इनके साथ जो हमारी एक जर्नी थी यूके के वीज़ा को लेके वो कैसी रही। हेलो अलकमा भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अलकमा भाई, काइंडली कंफर्म ये बताएं कि आपका हमारे साथ जो जर्नी थी वो कैसी थी और कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है आपका और किस कोर्स में एडमिशन हुआ? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर्ड में एडमिशन लिया, मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और जर्नी मेरी काफ़ी स्मूथ रही है। इवन कि मैं रात को 2-2 बजे भी मैसेज करता था अशर भाई को या अशर सलमान भाई को, सही। तो उसी टाइम मुझे रिस्पॉन्स करते थे। जितना भी मैं सर खाता था कि ये ऐसे ऐसे है, तो वो सारा मुझे उन्होंने गाइड किया है और काफ़ी स्मूथ प्रोसीजर लेके चले हैं। और बायोमेट्रिक के बाद नेक्स्ट डे ही मुझे वीज़ा ग्रांट हो गया था। गुड। अच्छा अलकमा भाई, मोस्टली अभी जो सिचुएशन है यूके वीआई की, लोगों का जो वीज़ा है फाइनली वो बहुत दिन ले रहा है और वीज़ा जो यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन है वो टाइम ले रही है। आपका जबकि एक दिन के बाद ही वीज़ा आ गया, जबकि आपकी एक रिफ्यूज़ल हिस्ट्री भी है। जी। मतलब आपका ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हुआ था? जी, मेरा इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल लगा था और बड़ा रिसेंट रिफ्यूज़ल था अभी अभी। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया में किस यूनिवर्सिटी का रिफ्यूज़ल था? ऑस्ट्रेलिया में मैंने यूएनएसडब्ल्यू में अप्लाई किया था, सेम कोर्स था। अच्छा अच्छा। एक्चुअली यूएनएसडब्ल्यू जो है वो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक अट्रैक्शन है कि वहाँ पे वो बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते, जी। वहाँ पे आइट्स रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें यूएनएसडब्ल्यू को लेके चलते। तो क्या यही वजह थी आपका भी अप्लाई करने की? वजह तो ये नहीं थी। पीटीई में मेरे 88 थे और बैंक स्टेटमेंट भी थी मेरे पास। लेकिन जो मेरे कंसल्टेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा था कि इनकी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। तो काफ़ी मैंने कहा भी था कि ये चीज़ें सबमिट करें जब हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं। तो लेकिन उन्होंने सबमिट नहीं की थी ये, ज़ाहिर है। तो इस जब वजह से आपका रिफ्यूज़ल आया तो उसके ऊपर माइग्रेशन एक्ट लगा हुआ था? जी, उस पे माइग्रेशन एक्ट लगा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो शायद मुझे लगता है कि आपकी किस्मत में यूके ही था और हमारे पास आना था। सो जितने भी फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनसे एक है कि अपना एजेंट जो है वो बेस्ड ऑन सोशल मीडिया ना हो, वो फिजिकल उनका ऑफिस भी हो और फाइनली उनकी कोई सक्सेस स्टोरीज को कंसीडर किया करे। रिसर्च अपनी एक रिसर्च होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट अपनी रिसर्च के साथ शेयर होता है तो आई थिंक फिर एजेंट को कोई भी नहीं होता कि वो आपको बाईपास करे या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फाइनली सोशल मीडिया, हम भी सोशल मीडिया से ही ये जो दे रहे हैं, तो वो उसका सम टाइम यूज़ बैड होता है। सो विजिट करें ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन काउंसिल को। मैं और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। उनका अगर आप सोशल मीडिया देखें तो डेली वीज़ाज़ आ रहे हैं उनके। अच्छा। लेकिन जो इशू है कि उनके पास लोग इतने आ रहे हैं कि डेली उनके 10 रिफ्यूज़ल भी आ रहे हैं। हाँ, बस ये अलकमा भाई ने एक मिनट, सॉरी अलकमा भाई, ये बड़ा क्योंकि आप जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होते हैं उनका कभी भी ये उन्होंने चेक नहीं किया होता। मैं भी अपने वीज़ा जो सक्सेस स्टोरीज़ है वही लगाऊंगा अपनी जो मेरी प्रोफाइल है, और ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन काउंसिल भी अपनी प्रोफाइल के ऊपर वही सक्सेस स्टोरीज लगाएगी। ये कभी भी शेयर नहीं करेगी कि कितने लोगों का रिफ्यूज़ हो रहा है। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, उसमें 17 पीपल थे ग्रुप में, जिन्होंने यूएनएसडब्ल्यू में ही अप्लाई किया था सेम कंसल्टेंट के थ्रू। ठीक है। और 17 में से एक भी वीज़ा नहीं आया था। 17 के 17 रिफ्यूज़ल थे। और प्रोसीजर मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था, जाके सितंबर में रिफ्यूज़ल आया था। पहले मुझे जुलाई इनटेक मिला, लेकिन सही। उन्होंने सीओई ही नहीं लिया मेरा, उसका इशू बना रहा। फिर वो सितंबर इनटेक में गया, फिर उन्होंने वीज़ा फाइल करते हुए 2 माह लगाए। तो अभी तक जिन्होंने मेरे साथ जनवरी में अप्लाई किया था, रिसेंटली जो लास्ट रिफ्यूज़ल है 17th, वो इसी मंथ आए। मतलब उनका पूरा साल ज़ाया हो गए। पूरा और पूरा इधर मुझे ग्रुप मैक्सिमम ब्रेक 1 हो गया, महीना मतलब लगे। हाँ। पूरा ग्रुप 17 लोगों का ब्रेक हो गया। और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो जी। नो डाउट हमारे साथ बहुत सारे नंबर्स जो है ना वो रोजाना के बुनियाद पे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, बट हम उनकी पहले प्रोफाइल देखते हैं, फिर एक्सक्यूज कर लेते हैं कि अगर प्रोफाइल कहीं पे मैच नहीं करती तो हम उनसे बिल्कुल एक्सक्यूज करते हैं। हम उनको प्रैक्टिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिस के घर से उनको उनकी एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करते, हम उनसे एक्सक्यूज कर लेते हैं। सो आपकी रिकमेंडेशंस ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन काउंसिल को लेकर? मैं बिल्कुल सबको यही रिकमेंड करूंगा, अगर तो आप वाकई चाहते हैं बाहर जाना और वीज़ा चाहते हैं, फिर तो इधर आएँ। इससे पहले बल्कि ऑस्ट्रेलिया का मेरे 2 दोस्तों ने ही यहाँ से अप्लाई किया था, मेरे साथ ही किया था यूएनएसडब्ल्यू में। उनके वीज़े आ गए थे, मई में वीज़े आ गए थे और वो जा चुके हैं। अभी भी काफ़ी हमने अच्छा उन है। जितने जो भी स्टूडेंट्स थे हमने उनकी यूनिवर्सिटी को कंसीडर करते हुए, ये असेसमेंट लेवल 1 में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी एग्जाम्पशंस होती हैं, हमने फिर भी उनके डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो की थी, बाकायदा फाइनेंशियल्स भी और इसके अलावा फर्दर बैंक स्टेटमेंट्स भी और उनके आइट्स के स्कोर्स भी, ईच एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू। विजिट करें ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन काउंसिल को। हमारा टीम हर वक्त आपके पास आपको रिस्पॉन्स देने के लिए
इंशाल्लाह आपके साथ 100% कोऑपरेट करेगा। थैंक यू वेरी मच। IELTS के हवाले से भी रिकमेंड करना चाहूँगा ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन काउंसिल को। मैंने यहाँ से 5 दिन का क्रैश कोर्स किया था और 88 स्कोर किया था मैंने PTE में। काफ़ी इजी हो गया था मेरे लिए, क्योंकि जो गाइडेंस मिली थी उसके बाद काफ़ी इजी हुआ था ये करना। एक और चीज़ जो है ना आइट्स को लेके, क्योंकि हमारे पास सेशंस भी होती हैं 10 to 12 में, 3 to 5, 6 to 8 और डिफरेंट सेशंस भी चल रहे होते हैं। अभी हम जो है ना एज ए टेस्ट सेंटर भी अप्रूव्ड हैं, आपका टेस्ट भी इधर ही होगा। ये एक अच्छी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इसको गेन करें और हमारे पास आएँ। और इससे एक और आइडिया भी होता है कि आप अगर 2 मंथ एक जगह के ऊपर स्पेंड करते हैं तो आपको चॉइस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज, ये एक एडवांटेज में चला जाता है। क्या इनके साथ हमने इन्वेस्टमेंट्स करनी है या इनके कहने पे हमने एक कंट्री को चूज़ करना है, नहीं करना, इनका प्रोसेसिंग, इनका क्या 2 मंथ में बहुत सारी चीज़ों को आप जानते हो, क्योंकि एवरी डे आप विजिटर्स होते हैं। आप सिर्फ इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया पे नहीं देख रहे होते, या इसके अलावा फर्दर जो है आप वहाँ से आपकी जो अट्रैक्शन होती है वो नहीं होती। सो थैंक यू वेरी मच और एवरीथिंग।